आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर KTR ने नलगुंडा में ओहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। मुत्तहिदा नलगुंडा जिले में बहबूदी स्कीमात और तरक्याती प्रोग्राम्स का लिया तफसीली जायजा। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, सबिता रेड्डी ने माइंड स्पेस जंक्शन का किया मुआयना। वज़ीर आला KCR 9 दिसंबर को मेट्रो के दूसरे मरहले के तामीरी कामों का रखेंगे संग बुनियाद। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, सबिता रेड्डी ने राजेंद्र नगर का किया दौरा। राजा बहादुर वेंकटराम रेड्डी पुलिस एकेडमी के ग्राउंड का किया तफसीली मुआयना। दिल्ली शराब इस्काम ED से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। TRS लीडरों की छवि को खराब करे खिलाफ मरकज को रुकन काउंसिल कविता का इंतबाह। वजीर आजम 11 दिसंबर को समृद्धि हाईवे के पहले मरहले का करेंगे इफ्तिताह। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जराए ने दी इत्तला। और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर यूक्रेन के दौरे पर आएंगे। हाई कमिश्नर के दफ्तर ने दी इत्तला। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर IT और बल्दी नज़्म नस्क के तारक राव ने पेशरो नलगुंडा जिले में बहबूदी स्कीमात और तरक्याती प्रोग्राम्स पर अमलावरी के सिलसिले में तफसीली जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में मुनगुरु हल्के के तरक्याती कामों के मनसूबे पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने महकमा सेहत के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुनगुरु में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल कायम करने की तजवीज़ पेश करें। उन्होंने महकमा इमारत शुरा के अहदेदारों से सड़कों की हालत के बारे में इस्तिफ़सारात किए और सड़कों की मरम्मत के लिए तजवीज़ पेश करने की हिदायत दी। साथ ही वज़ीर ने नामपल्ली, मरीगुडम, चंडूर और दीगर इलाकों में सड़कों के ऐसे कामों के आगाज की भी अहदेदारों को हिदायत दी जिनकी मंजूरी पहले ही हो चुकी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जारिया माह की 9 तारीख को मादापुर माइंड स्पेस ताशमसाबाद एयरपोर्ट तक तामीर किए जाने वाले मेट्रो के दूसरे मरहले के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। चुनांचे इस ज़िमन में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, सबिता रेड्डी ने आज मादापुर माइंड स्पेस जंक्शन पहुंचकर तफसीली मुआयना किया। रियासती वज़रा के हमरा रुकन पार्लिमान रंजीत रेड्डी, रुकन असम्बली गांधी के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन मौजूद थे। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, सबिता रेड्डी ने राजेंद्र नगर सर्कल के अप्पा जंक्शन के करीब राजा बहादुर वेंकटराम रेड्डी पुलिस एकेडमी में वाक़े तेलंगाना पुलिस ग्राउंड का दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया। रियासती वज़रा के हमरा रुकन पार्लिमान रंजीत रेड्डी, अरकान असम्बली गांधी प्रकाश गौर और दीगर मौजूद थे। TRS के रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने दिल्ली शराब इस्काम में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ मुकम्मल ताउन करने की यकीन दहानी करवाई। ताहम उन्होंने मरकज की BJP हुकूमत को बगैर ठोस शवाहिद के मीडिया के जरिए TRS लीडरों की छवि को खराब करने की कोशिश के खिलाफ इंतबाह दिया। दिल्ली शराब इस्काम में उनका नाम ED की जानिब से लिए जाने और बाज मीडिया आउटलेट्स के इसको लीक करने पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने इन धावों और मरकजी एजेंसियों के कई तरह की जांच को तेलंगाना हुकूमत को गिराने की कोशिशों को TRS की जानिब से बेनकाब करने पर उसे BJP के रद्द अमल से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मरकजी एजेंसियों, ED और IT का गलत इस्तेमाल करते हुए 9 रियासतों में मुंतखब हुकूमतों को बेदखल किया है। हमने उनको बेनकाब कर दिया और अवाम ने देख लिया कि किस तरह BJP ने तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल और इंतखाबात के दौरान सियासी मुखालिफिन की छवि को खराब करना, उसे नुकसान पहुंचाना BJP की मामूल की बात बन गई है। किसी भी रियासत में असेंबली इंतखाबात से 1 साल पहले मोदी की हिदायत पर ED पहुंच जाती है। चूंकि आइंदा साल दिसंबर में तेलंगाना में इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए ED तेलंगाना में भी आ गई है। यह एक मामूल का तरीक़ेकार और BJP की घटिया सियासत है। कविता ने TRS लीडरों बशमूल उनके खिलाफ ED, IT और CBI के मुकदमात को उनकी छवि खराब करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने TRS कैडर से ख्वाहिश की कि वो इन झूठे मुकदमात के बारे में फिक्रमंद न हो। उन्होंने कहा कि वो किसी भी जांच का सामना करने तैयार हैं। यकीनी तौर पर वो मुतालिका अहदेदारों के सवालात का जवाब देंगी और उनका ताउन करेंगी। ताहम BJP मालूमात को लीक करने की कोशिश कर रही है और TRS के लीडरों की छवि को मुतासिर करने की भी कोशिश की जा रही है।
अवाम उसका मुनासिब जवाब देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि अगर मोदी हुकूमत उनको गिरफ्तार करवाएगी और जेल भी भेजेगी तो टीआरएस तेलंगाना के अवाम और मुल्क के लिए काम के सिलसिला और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई जारी रखी जाएगी। जब तक अवाम टीआरएस के साथ हैं, हमें ऐसे इल्जामात के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। మోడీ గారు ఈ దేశంలోకి అధికారంలోకి వచ్చి 8 సంవత్సరాలైతే ఈ 8 ఏళ్లలో 9 రాష్ట్రాలలో ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రభుత్వాల్ని పడగొట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ అడ్డదారిలో అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి పరిస్థితిని మనం గమనిస్తా ఉన్నాం। అదే విధంగా ఏ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు ఎన్నిక జరిగినా కూడా ఒక సంవత్సరం ముందు మోడీ వచ్చే కన్నా ముందు ఆ రాష్ట్రానికి ఈడీ పోవడం కూడా మనం గమనిస్తున్నాం। కొత్త విషయం కాదు। ఈ దేశంలో ప్రజలు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇది గుర్తిస్తూనే ఉన్నారు। కాబట్టి ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చే డిసెంబర్లో ఎన్నికలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవాళ మోడీ కన్నా ముందు ఈడీ వచ్చింది తెలంగాణకు। అది నార్మల్। తెలంగాణ ప్రజలందరికీ ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, నా మీద కావచ్చు, మన మంత్రుల మీద కావచ్చు, మన ఎమ్మెల్యేల మీద కావచ్చు, ఈ ఈడీ కేసులు సిబిఐ కేసులు పెట్టడం అన్నది భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క హీనమైన నీచమైన ఒక రాజకీయపు ఎత్తుగడ తప్పితే ఇందులో ఏం లేదు। దాన్ని మనం పట్టించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం అంతకన్నా లేదు। ఎటువంటి విచారణ అయినా ఎదుర్కొంటామని మేమందరం కూడా చెప్పడం జరిగింది। ఏజెన్సీలు వచ్చి ప్రశ్నలు అడిగితే తప్పకుండా జవాబు చెప్తాం। కానీ మీడియాలో లీకులు ఇచ్చి ఏదో నాయకుల యొక్క మంచి పేరు చెడగొట్టాలనే ప్రయత్నం చేస్తే అది ప్రజలు తిప్పికొడతారని ఈ సందర్భంగా గౌరవనీయులు పెద్దలు భారతదేశ ప్రధానమంత్రి మోదీ గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ పందాన్ని మార్చుకోవాలి। ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ప్రజలకు ఏం చేస్తాం అని చెప్పుకొని గెలవాలి, కానీ ఈడీలను సిబిఐలను ప్రయోగించి గెలవాలనుకుంటే అది మరీ ముఖ్యంగా అత్యంత చైతన్యవంతమైన ప్రజానికం ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबिक मेयर राम मोहन ने वाज़ेह किया कि उनको सीबीआई ने फर्जी सीबीआई ओहदेदार श्रीनिवास की गिरफ्तारी के मामले में नोटिस जारी नहीं की है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि इस मामले पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नकली सीबीआई ओहदेदार श्रीनिवास की सरगर्मियों से उनका कोई लेना देना नहीं था, सिवाय इसके कि उसका तारुफ एक तकरीब में हुआ था। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अगर उनको तलब करती हैं तो वो जाएंगे और इस मामले पर जवाब देंगे। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर तेलंगाना के साथ इम्तियाज और टीआरएस लीडरों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि वो सट्टाबाजी के कारोबार में मुलविस नहीं है और वो नहीं जानते कि कुट्टम रेड्डी श्रीधर रेड्डी कौन है। అందరి మీద ఏం లేదు। ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే కూడా ఏం లేకుండా మా కవితక్క మీద, మరి ఇక్కడ కొంతమంది మా లీడర్ల మీద, వాళ్ళ మీద ఏదన్నా నిజంగా జరిగితే ఇది ఉంది అని చెప్తారు। నోటీసులు నోటీసులు కొంతమంది లీడర్లకు కూడా నోటీసులు వచ్చినాయి। అరే ఫలానా దాంట్లో దొంగన లంగన ఏదైనా ఉండడానికి సాక్ష్యం గురించి నోటీస్ వచ్చింది। వాళ్ళు వస్తే మాకు కొడితే నేను కూడా చెప్తా। దానికి నాకు ఇంతవరకు ఏ నోటీసు రాలే, ఎవరు రాలే। నిజంగా కూడా దాంట్లో ఎవరైతే శ్రీనివాస్ సంబంధించి ఏదైతుర్రో ఆయన నిజంగా ఎవరితో ట్రాన్సాక్షన్ చేసి ఎవరైనా లావాదేవీలు చేసి ఏదైనా చీట్ చేసి అని చెప్తే ఆయన మీద యాక్షన్లు ఉంటాయి। లేదు ఏదైతే ఆ శ్రీనివాస్ కొంతమంది నాయకులకు ఒక ఫంక్షన్లో కలిసాడని మా కమలాకరణ కూడా చెప్పాడు। కలిస్తే ఫంక్షన్లలో కలిసి పరిచయం అయ్యి మాట్లాడి ఫోన్లలో మాట్లాడుతున్నా ఆయన ఏమన్నా చెప్తే మాకేమో సంబంధం ఉంటుంది। వాళ్ళు ఉంటే నిజంగా నా శ్రీనివాస్ అంటే నిజమా అబద్ధమా అని నోటీస్ ఇచ్చి అడుగుతారు కావచ్చు। చేయాలంటే 100-200 మందికి అవుతుంది। వాళ్ళు ఇచ్చారు అనుకో, అవును మాకు కలిసి ఫంక్షన్లో కలిసి తిన్నాం, కలిసి ఛాయ్ తాగినాం అని చెప్తారు। అరే నేను అదే అంటాను, ఆ ఇచ్చే నోటీసులు అయ్యారు, ఇదేమో పలానా ఆయన ఏంది అని సాక్షి నోటీసు వాళ్ళకి ఇచ్చారు। आंध्र प्रदेश के जिले करनूल में पेश आया सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कोडमूर इलाके में उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार बाइक के साथ साथ कलवट को टक्कर देकर गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक और मजीद 2 शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जाब्ते की कार्रवाई करते हुए नाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। महलूकीन की शनाख्त मेटतूर मंडल के अलगनूर इलाके से ताल्लुक रखने वालों के तौर पर की गई है।
आंध्र प्रदेश के जिले नंदयाल में प्लास्टिक के गोदाम में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल शाम पेश आए इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ है। आग के साथ कसीब धुआं देखा गया जो मुतसिल मकानात और दुकानात तक फैल गया। इससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को चौकस किया। बादजाम फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। जराये के मुताबिक सत्यनारायण नामी शख्स की निचली मंजिल पर प्लास्टिक का गोदाम था। शॉर्ट सर्किट से पहले आग गोदाम में लगी, जिसने ऊपरी मंजिल के मकान को भी लपेट में ले लिया। इस वाकये में दुकान के साथ साथ मकान भी जलकर खाकस्तर हो गया। मुकामी अफराद ने काफी कोशिशों के बाद दुकान और मकान से सामान मुंतकिल किया। इस वाकये में मकान में रहने वालों की चौकसी की वजह से उनकी जान बच गई। मकान में 2 भरे हुए गैस सिलेंडर भी थे, ताहम चौकसी की वजह से आग गैस सिलेंडर्स तक नहीं पहुंच सकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को मुंबई नागपुर को जोड़ने वाली नागपुर शिरडी सिमरदी हाईवे के पहले मरहले का इफ्तिताह करेंगे। रियासती हुकूमत ने इसके लिए तैयारियां शुरू का पहला मरहला, जो तकरीबन 10 अजला और 26 ताल्लुके से गुजरता है, नागपुर से शिरडी तक 520 किलोमीटर का हिस्सा मुकम्मल कर लिया है। इसे 11 दिसंबर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिमरदी हाईवे पर जंगली हयात के तहफ्फुज़ के लिए कुल 80 तामीरात की तजवीज है। यह तामीर महकमा जंगलात की रहनुमाई में तैयार की गई है। जंगली जानवरों के घूमने की जगह को साउंड प्रूफ एरिया बनाया गया है और जरूरी मकामात पर हिफाजती दीवारें भी बनाई गई हैं। रियासत में आइंदा इंतखाबात के पेश नजर मोदी के दौरे को अहम समझा जा रहा है। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने आज मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत की नीयत और पॉलिसियों की वजह से मुल्क टूटने के दहाने पर है और उसी वजह से राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गांधी 26 जनवरी से पहले श्रीनगर में कौमी परचम लहराएंगे। रमेश मध्य प्रदेश के यात्रा कैंप के उज्जैन जिले के नजरपुर में नामानिगारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की नीयत और पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान के टूटने का खदशा बढ़ता जा रहा है। मुल्क में समाजी पोलराइजेशन है, सियासी आमिरियत है। उनकी वजह से हिंदुस्तान के टूटने का खदशा बढ़ गया है और इसीलिए राहुल गांधी ये यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि वो काबीनी वजीर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। गांधी की यात्रा के तनाजुर में रमेश ने कहा कि यात्रा 4 दिसंबर की शाम को मध्य प्रदेश से राजस्थान जाएगी। ये राजस्थान में 5 दिसंबर से शुरू होगी। 19 तारीख को आलूर में एक रैली होगी। इसके बाद यात्रा 1 या 2 दिन में हरियाणा में रहेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा 24 दिसंबर की शाम तक दिल्ली पहुंच जाएगी। 4-5 दिन यात्रा का आराम रहेगा। यात्रा में शामिल 60 कंटेनर्स को मरम्मत की जरूरत है, जिसमें 3 से 4 दिन लग जाएंगे। इसके बाद ये यात्रा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से होती हुई जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। जयराम रमेश ने बताया कि 26 जनवरी से पहले राहुल गांधी श्रीनगर में कौमी परचम लहराएंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 1 दिन के आराम के बाद आज अपने 90वें दिन उज्जैन जिले से मध्य प्रदेश में अपनी अगली मंजिल के लिए शुरू हुई। गांधी की यात्रा मुकामी आरडी मेडिकल कॉलेज से सुबह तकरीबन 6 बजे शुरू हुई। यात्रा का अगला पड़ाव नजरपुर गांव था, जहां यात्रा सुबह 10 बजे के करीब पहुंची। फिल्म अदाकारा सौरा भास्कर सुबह उज्जैन से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और गांधी के साथ तकरीबन 6 किलोमीटर पैदल चली। आज के दौरे के हवाले से साबिक मरकजी वजीर अरुण यादव ने ट्वीट किया कि विदिशा जिले के मुजाहिद आजादी के पोते नवीन कोठारी अपने खून से बनाई गई पेंटिंग गांधी को देने के लिए यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। गांधी की यात्रा 4 दिसंबर को रियासत के आगर मालवा जिले के रास्ते राजस्थान में दाखिल होगी। मदर हेल्पेज एनजीओ ने तराल कश्मीर के बंगडार गांव में इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने मुतादिद दुल्हनों को माली इमदाद फराहम की, जबकि एनजीओ की जानिब से निकाह की तकरीब का एहतमाम किया गया। मीडिया से बात करते हुए मस्कुरा एनजीओ के एक मेंबर ने बताया कि वो गांव की 15 लड़कियों को माली इमदाद फराहम करने जा रहे हैं ताकि उनकी शादी की तकरीब आराम से हो सके। उधर गुज्जर कारकुन जाहिद चौधरी ने इस इकदाम का खैर मकदम किया और कहा कि इस तरह की तकरीब अब तराल और वादी के दूसरे इलाकों में भी मुनक्किद होनी चाहिए।
सबसे पहले मैं तो मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो हम ये अभी ऑर्गेनाइजेशन मदर हेल्पेज के नाम से चला रहे हैं, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं इसमें। तो उन सारे प्रोजेक्ट में एक हमारा प्रोजेक्ट ये मैरिज असिस्टेंस का प्रोजेक्ट है। तो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम ये मास मैरिज इवेंट मुनक्किद कर रहे हैं। तो ये मास मैरिज इवेंट में हमने 15 जो है फैमिलीज़ को इंक्लूड करा है। तो ये 15 फैमिलीज़ को हमने यहाँ पे एक छोटा मोटा इनके जो इनके कल्चरल थिंगी है वो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे छोटा मोटा ये इंतजामात करे हैं। तो हमने ये 15 बच्चों को बुलाया है इधर, तो ताकि हम इनकी मदद कर सके और साथ साथ में यहाँ सोसाइटी में एक मैसेज भी जाए कि अगर हम कम्युनिटी लेवल पे लेके जाए ये चीज़ को, तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं इंशाअल्लाह। मैं जाहिद प्रवाज चौधरी, हम एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से। आज जो मदर हेल्प पेज रिजवान साहब और इनकी टीम यहाँ ये बांगीडार इलाका है त्राल का, इसमें जो इन्होंने ये मास मैरिज का इवेंट किया है मैरिज असिस्टेंस को लेकर, ये एक वेलकम इनिशिएटिव है। हम इसकी सराहना करते हैं। अगर इस तरह के दूर अफ्तादा इलाके हिंदोरा तराल कश्मीर के मेराजुद्दीन चौपान के अहले खाना ने बुध को श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक मेराजुद्दीन को सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 साल पहले पूछताछ के लिए घर से उठाया था, जिसके बाद घर वालों को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं रही। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उन्हें पता चला कि मिराज को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद वो तशवीश में है। एहतजाजियों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि अगर मज़कूरा अफसर से कोई गलती हुई है तो उन्हें माफ करके रिहा किया जाए। जी, हम त्राल से आए, त्राल खंदूरा से। आज से 4 साल पहले मेरे भाई को रात के 12 बजे घर से उठाए पुलिस और आर्मी ने। तो उन्होंने बोला हमें तलाशी करनी है यहाँ पे। तो हम वो अपनी माँ के पास सो रहा था, उसको उठाया लेके गए थे अपने साथ। सुबह हमें पता चला कि वो त्राल थाने में है। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ से उसको उठाया लेके गए कोट बिलवाड़ में, वहाँ से उसको उठाया लेके गए मतलब तिहाड़ जेल में। आज उसको 3 साल हो गए वहाँ पे। हम आज तक इंतजार कर रहे थे, आज आएगा कल आएगा कल आएगा, मगर आज तक नहीं आया। ना हमने उसको कभी देखा। परसों हमें मतलब उसका तारीख था, फिर वकील ने शाम को फोन किया था कि उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई, मगर उसने कौन सा खता किया? अगर उससे गलती हो गई, अगर गलती हो गई, हम गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं खुदा के लिए उसको बख्श दो। हम माफी मांगते हैं उससे। इसका नाम क्या है आपके पास? उसका नाम है मेहराजुद्दीन चौपान, गुलाम रसूल चौपान, हुंदूरा त्राल। हम अपील कर रहे हैं गवर्नर साहब से कि उसको माफी दे दो। अगर उससे गलती हो गई हम माफी चाहते हैं। खुदा के लिए हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। पुलिस ने कब लिया था उसको 2018 में 18 फरवरी। खुदा के लिए हमारे साथ इंसाफ करो। हम गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं कि उसको खुदा के लिए छोड़ दो, हमारे लिए उसको छोड़ दो। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को 58वीं यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि बीएसएफ पूरी कुव्वत और हिम्मत के साथ मुल्क की सालिमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत कर रही है। वाज़ेह है कि बीएसएफ अपना 58वां यौम तासीस मना रहा है। मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इस फोर्स का क़याम 1 दिसंबर 1965 में अमल में लाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जुमेरात को अपने एक ट्वीट में बीएसएफ की यौम तासीस पर मुबारकबाद देते हुए कहा, यौम तासीस पर बीएसएफ इंडिया के एहलकारों और उनके खानदानों को मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि दिफा की पहली दीवार के बतौर बीएसएफ पूरी ताकत और मिसाली जिरत के साथ मुल्क की सालिमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत कर रही है। उनका ट्वीट में मजीद कहना था, मैं बीएसएफ जवानों की अजीम कुर्बानी और बेमिसाल बहादुरी को सलाम करता हूँ। काबिल जिक्र है कि बीएसएफ में फिलवक्त 193 बटालियन पर मुश्तमिल है, जिनमें 2,65,000 एहलकार शामिल है जो मुल्क की सरहदों पर तैनात हैं। झारखंड के साबिक वजीर समरेश सिंह का जुमेरात की सुबह तकरीबन 6:30 बजे बोकारो के सिटी सेंटर में वाक़ उनकी राजगाह पर इंतकाल हो गया। वो तवील अरसे से बीमार थे और सांस की तकलीफ के बायस 12 नवंबर को उन्हें रांची के मेडिकल अस्पताल में दाखिल कराया गया। गुज़िश्ता मंगल को डॉक्टरों ने उनकी हालत में बेहतरी देखकर उन्हें छुट्टी दे दी और इसके बाद वो घर पर थे। बोकारो के साबिक रुकन असेंबली सिंह बीजेपी के बानी रुकन थे। सिंह पहली बार 1977 में एमएलए बने थे। बाद में वो 1985 और 1990 में बीजेपी की तरफ से बोकारो से एमएलए मुंतखब हुए। साल 2000 में झारखंड की तश्कील के बाद सिंह रियासत के साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर बने। सिंह की आखिरी रस्मात उनके आबाई गांव चंदनक्यारी में जुमा की सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। उनके बड़े बेटे राणा प्रताप भी अमेरिका से वापस हो चुके हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क 4 से 7 दिसंबर तक यूक्रेन का दौरा करेंगे। तुर्क के दफ्तर ने यह इत्तला दी। दफ्तर ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वोल्कर तुर्क यूक्रेन की हुकूमत की दावत पर इतवार से 4 रोजा सरकारी दौरे पर यूक्रेन पहुंचेंगे। उनका दौरा 4 दिसंबर से शुरू होगा और वो 7 दिसंबर तक यूक्रेन में रहेंगे। तुर्क अपने मिशन के दौरान कैफ के साथ साथ खारकेफ, एरेम और अजहोर शहर का भी दौरा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर अपने दौरे के दौरान सीनियर कौमी और मकामी हुकूमती अहदेदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ साथ मुतासिरा ग्रुप से भी मुलाकात करेंगे, जिनमें लापता या गिरफ्तार शहरियों और जंगी कैदियों के रिश्तेदार भी शामिल हैं। दफ्तर ने कहा, तुर्क अपने दौरे के आखिरी दिन 7 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ मुसल्लमा मीडिया इदारों को शिरकत की इजाजत होगी। पाकिस्तान में उक्साई कबायली इलाके में कोयले की कान धमाके में 9 मजदूर हलाक और 4 जख्मी हो गए। करजाई के डिप्टी कमिश्नर अदनान फरीद ने बताया कि 4 शिंबे को वाक़े के वक्त कान में 13 मजदूर काम कर रहे थे और बाद में वो अंदर फंस गए। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू हुकाम, मुकामी रजाकारों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 9 नाशों को निकाला और बाकी 4 को मलबे से निकालकर रिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भेज दिया गया। कोहाक के डिवीजनल कमिश्नर महमूद असलम वजीर ने वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए मुतालिका हुक्काम को जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। वाक़े की फौरी इंक्वायरी का हुक्म दिया और कंट्रैक्टर्स को उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जदीद तरीन आलात भी फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने खबरदार किया कि गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका 2500 फीट की गहराई में हुआ और करजाई के जिले पुलिस सरबराह नजीर खान ने बताया कि महकमा मादनियात की एक सरकारी टीम ने जाए वाक़े का मुआयना किया और बताया कि धमाका कान के अंदर गैस की चिंगारी से हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी कि जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर केटीआर ने नलगुंडा में अहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। मुत्तहिदा नलगुंडा जिले में बहबूदी स्कीमात और तरक्याती प्रोग्रामों का लिया तफसीली जायजा। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, सबिता इंद्रा रेड्डी ने माइंड स्पेस जंक्शन का किया मुआयना। वज़ीर आला के सियार 9 दिसंबर को मेट्रिक दूसरे मरहले के तामीरी कामों का रखेंगे संगे बुनियाद। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, सबिता इंद्रा रेड्डी ने राजेंद्र नगर का किया दौरा। राजा बहादुर वेंकटराम रेड्डी पुलिस एकेडमी के ग्राउंड का किया तफसीली मुआयना। दिल्ली शराब स्काम ईडी से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। टीआरएस लीडरों की शबीह खराब करने के खिलाफ मरकज को रुकन काउंसिल कविता का इंतबाह। वज़ीर आज़म 11 दिसंबर को समृद्धि हाईवे के पहले मरले का करेंगे इफ्तिताह। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जराये ने दी इत्तला। और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर यूक्रेन के दौरे पर आएंगे। हाई कमिश्नर के दफ्तर ने दी इत्तला। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।